गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? सही आंसर इसका 27 सितंबर को। यह दिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किया गया। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है और यहाँ के महासचिव हैं जोराव पोलोलिकाश्विली। अब इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को दोहरा लेते हैं। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को होता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस और सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे, जो कि इस बार 16 सितंबर को था। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 24 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नदी दिवस और 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस और अंत्योदय दिवस और 26 सितंबर को गर्भ निरोधक दिवस। तो ये थे सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट, चीन ने किस देश के साथ विपक्षी सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? इसकी ऑप्शन है बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ या म्यांमार के साथ। सही आंसर इसका नेपाल के साथ। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड और चीन के प्रीमियर ली चियांग ने बीजिंग में दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार, बुनियादी ढांचे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था से लेकर कुछ संस्थागत सुधारों पर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, नेपाल, तो ये है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दाहाल प्रचंड और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वें कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? इसकी ऑप्शन है कोलकाता में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या असम में। सही आंसर है इसका बेंगलुरु, कर्नाटक में। वैश्विक मंच पर भारत की कॉफी को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन पहली बार एशिया में हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कॉफी उत्पादन श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ नवीन अवसरों और बाजारों के लिए मार्ग बनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? इसके ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, इंदौर या मुंबई। सही आंसर इसका मुंबई। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में होने जा रहा है, जिसमें उद्योग के हितग्राहक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन में किसान, व्यापारी, प्रोसेसर, निर्यातक, शोधकर्ता और अन्य हितधारक शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने किस एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसके ऑप्शन है आलिया भट्ट को, दीपिका पादुकोण को, परिणीति चोपड़ा को या कैटरीना कैफ को। सही आंसर इसका कैटरीना कैफ को। जापानी कंपनी यूनिक्लो इंडिया ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कैटरीना भारत में जापानी फैशन को प्रमोट करेंगी। ये है कैटरीना कैफ, ये तो आप जानते ही होंगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के चंदलापुर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, और पेम्पर्ती गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना या उड़ीसा। सही आंसर इसका तेलंगाना। तेलंगाना के चनगांव जिले के पेम्पर्ती और सिद्दीपेट जिले के चंदलापुर को यह सम्मान 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए। नेक्स्ट, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियली एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? इसके ऑप्शन है द कश्मीर फाइल्स, ओ माई गॉड 2, 2018 एवरीवन इज अ हीरो या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका 2018 एवरीवन इज अ हीरो। केरल में आई विनाशकारी बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को एकेडमिक अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से ऑफिशियली एंट्री के रूप में चुना गया है। ये है फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो का पोस्टर। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? इसके ऑप्शन है दीपेंद्र सिंह एरी ने, सूर्य कुमार यादव ने, हैरी ब्रूक ने या विराट कोहली ने। सही आंसर इसका दीपेंद्र सिंह एरी ने। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है। एरी ने एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों की पारी से पहले ही सबसे तेज 50 रन का रिकॉर्ड बनाया। नेपाली बल्लेबाज एरी से पहले यह रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने 16 वर्षों तक T20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम रखा था। यह है दीपेंद्र सिंह एरी। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से प्रदान किया जाएगा। इसके ऑप्शन है अनुपम खेर, हेमा मालिनी, जया बच्चन या वहीदा रहमान। सही आंसर इसका वहीदा रहमान। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राइट साइड में जो खड़ी है वो है वहीदा रहमान। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, असम से या उड़ीसा से? सही आंसर इसका छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए चाक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के लिए अगले 5 वर्षों में विश्व बैंक द्वारा 2500 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी और इस परियोजना पर विश्व बैंक, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत रूप से हस्ताक्षर कर लिए गए। अच्छा, छत्तीसगढ़ से तो भी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास योजना राहुल गांधी द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम या बिहार। सही आंसर इसका बिहार राज्य सरकार ने। बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला व पुरुष को नया बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें से 5 लाख रुपए की उन्हें सब्सिडी मिलेगी। अब बिहार, तो ये है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है भार्गव दास गुप्ता, प्रयागराज, संजीव मंत्री या अशोक लवासा। सही आंसर इसका भार्गव दास गुप्ता को। एशियाई बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में भार्गव दास गुप्ता को चुना गया है।
एशियाई विकास बैंक में इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। इसके पूर्व भार्गव जनरल इंश्योरेंस आईसीआई लोम्बार्ड में प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद पर कार्यरत थे और भार्गव दास गुप्ता ने अशोक लवासा की जगह ली। ये है भार्गव दास गुप्ता। अब कुछ और नियुक्तियां देख लेते हैं हम। जैसे मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया। टाटा स्टील लिमिटेड के वैश्विक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में टीवी नरेंद्रन को पुनः नियुक्त किया गया। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में श्याम सुंदर गुप्ता ने कार्यभार संभाला। एसके स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए और सीबीआई के नए डीआईजी के रूप में कुलदीप द्विवेदी को चुना गया। तो ये थी कुछ नियुक्तियां। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रयागराज का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? अभिनेता थे, बॉलीवुड राइटर थे, पत्रकार थे या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका बॉलीवुड राइटर। बॉलीवुड फिल्मों के दिग्गज पटकथा लेखक और निर्देशक प्रयागराज का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये थे बॉलीवुड राइटर प्रयागराज। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? इसके ऑप्शन है 40वें स्थान पर, 50वें, 60वें या 70वें। सही आंसर इसका 40वें स्थान पर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 रैंकिंग में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वीं रैंक बरकरार रखी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कई सालों से तेजी से आगे बढ़ रहा है और साल 2015 में भारत 81वें स्थान पर था, जो कि 2023 में बढ़कर 40वें स्थान पर आ गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? इसके ऑप्शन है श्रीलंका की मुद्रा, इटली की मुद्रा या अफगानिस्तान की मुद्रा या ईरान की मुद्रा। सही आंसर है इसका अफगानिस्तान की मुद्रा, अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा इस तिमाही में दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है। अरबों डॉलर की मानवीय सहायता और एशियाई पड़ोसी देश संग व्यापार बढ़ने की वजह से अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी ने 9% की वृद्धि देखी गई है। 2 साल पहले सत्ता पर दोबारा कब्जा करने के बाद तालिबान ने अपनी मुद्रा पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए कई उपाय किए। अच्छा, अफगानिस्तान, तो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। यहाँ की प्रेसिडेंट है मोहम्मद अशरफ गनी और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब मैंने कल जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने भाग लिया? सही आंसर इसका INS सह्याद्री ने। अब आज का सवाल है, हाल ही में कौन सा देश विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग देश से आगे निकल गया है? इसके ऑप्शन है सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और इस सवाल से संबंधित जितना कुछ भी आपको पता है वो सारा कुछ आप उसमें लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही एंड होता है। अगर ये आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।